नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गए सरकार। जी हां, लंबे इंतजार, तमाम दावों और कयासों के बीच अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। सरकार और सरदार दोनों का इंतजार खत्म हो गया। कई समीकरण बनते दिखे, कुछ मायने भी है, वहीं कुछ मुद्दों पर सियासत अब भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी हमारी यह खास पेशकश, आ गए सरकार। चौंकाने वाले फैसले लेने वाली बीजेपी ने एक बार फिर चौंका दिया। मध्य प्रदेश में संघ और बीजेपी के पुराने चेहरे डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं। इनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। ओबीसी चेहरे को सीएम बनाने के साथ ही बीजेपी किस नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। और इस तरह एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाया। करीब एक हफ्ते से चल रहे कयास, अटकलों और चर्चाओं के दौर के बाद जब उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया तो किसी को इस नाम की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। संघ और बीजेपी के खाटी चेहरे का नाम घोषित हुआ, जिसका प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने रखा। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। बीजेपी के मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक समीकरण देखे जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। आने वाले 10 साल की सोच लगती है। संघ के काफी करीबी रहे हैं मोहन यादव, संगठन के नीचे से निकलकर आए हैं और मालवा का दावा इस बार मजबूत था क्योंकि वहां से काफी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी में बधाई और शुभकामनाओं का दौर भी शुरू हुआ। बीजेपी के दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। मोहन जी बहुत ऊर्जावान हैं, महाकाल के नगरी के हैं और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मालवा के माटी के एक लाल को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना है। जितने भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं सरकार बनने के पहले, वो सारे के सारे वायदे पूरे होंगे और पूरा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। 3 बार के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने सियासत के नए अध्याय की शुरुआत की है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। यानी ओबीसी सीएम, एससी और ब्राह्मण डिप्टी सीएम के साथ सवर्ण विधानसभा अध्यक्ष के जरिए जाति समीकरण साधने की कोशिश हुई है। सत्ता के इस बैलेंस के साथ बीजेपी 2024 में मैदान में उतरेगी। वहीं कैबिनेट को लेकर भी बीजेपी इसी संतुलन के साथ नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब उज्जैन वाले डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। संघ के करीबी और केंद्रीय नेतृत्व की पसंद मोहन यादव तीसरी बार के विधायक हैं और इससे पहले वो शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ये बीजेपी है जहां कब कौन कहां पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता। कब पार्टी चौंका दे किसी को भनक तक नहीं लगती। और बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां तीसरी बार जीते विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ। 3 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जो अटकलें थी, जिन चेहरों की चर्चा थी, जो अनुमान थे,
वो सब दरकिनार करते हुए पार्टी ने जो फैसला लिया वो चौंकाने वाला साबित हुआ और राजाधिराज महाकाल की नगरी से निकल कर आए मोहन यादव को सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उस संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। विधायक दल ने सर्वसम्मति से मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई। संघ के बेहद करीबी और संगठन में अच्छी पैठ रखने वाले मोहन यादव उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आप? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। मोहन यादव ने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी। समर्पण, निष्ठा और मेहनत का नतीजा है कि छात्र संघ से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय कर लिया। 1984 में एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री बने। 1988 में एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री, 1988 में एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने। 1991 में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री बने। 1993 में आरएसएस से जुड़े कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाहक बने। 1996 में आरएसएस के खंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाह बने। 1997 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य बने। 1999 में बीजेपी के उज्जैन संभाग प्रभारी बने। 2000 से 2003 तक विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य बनाए गए। 2000 से 2003 तक बीजेपी के नगर जिला महामंत्री भी रहे। 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए गए। 2004 में सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य बने। 2004 में ही उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। 2008 में भारत स्काउट एंड गाइड के जिलाध्यक्ष बने। 2011 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए। 2013 में बीजेपी के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक बने। 2013 में पहली बार विधायक बने। 2018 में दूसरी बार विधायक बने। 2020 में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मोहन यादव संघ के करीबी है तो बीजेपी की अग्रिम पंक्ति के नेताओं की पसंद, लिहाजा जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तमाम नेताओं ने उन्हें सीएम बनने की बधाई दी। कि हम पहले दिन से मीडिया को भी कह रहे थे, जब भी चर्चा होती थी, केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के लिए जो अच्छे से अच्छा कदम होगा तो एक सामान्य अच्छे कार्यकर्ता को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया सर्वसम्मति से और श्रेष्ठ निर्णय किया, एक योग्य और बेहतर कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। मध्य प्रदेश पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा पद दिया गया। सारे लोग बहुत खुश हैं कि पिछड़ा वर्ग के नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्व दिया। मोहन जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमेशा प्रदेश के बारे में सोचते रहते। हमने उनके साथ मंत्रिमंडल में काम किया है। मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जहां आखिरी पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता भी शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। मोहन यादव का नाम भी ऐसी ही मिसाल है। तमाम दिग्गजों के बीच मोहन यादव का नाम सीएम पद के संभावित दावेदारों की सूची में नहीं था। दूर दूर तक किसी को भनक भी नहीं लगी कि दिग्गजों की फौज के बीच एक कार्यकर्ता सीएम बनने वाला है। लेकिन हुआ ऐसा ही, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम बनने के साथ राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के चयन में भी चौंका दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले पर कदम बढ़ाते हुए रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल और मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से विधायक जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर एक बार फिर से चौंका दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। विंध्य क्षेत्र की रीवा विधानसभा से विधायक राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे, तो वहीं मालवा निमाड़ के मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक जगदीश देवड़ा को भी डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हुआ है। एक नजर डालते हैं राजेंद्र शुक्ल के सियासी सफर पर। राजेंद्र शुक्ल का सफरनामा 3 अगस्त 1964 को जन्म हुआ। 1986 में इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा छात्र संघ के अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के डायरेक्टर रहे। 2003 में पहली बार रीवा से जीतकर विधानसभा पहुंचे। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बने। आवास एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी संभाली। 2008 में दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे। वन, खनिज संसाधन, विधि और विधायी कार्य और ऊर्जा मंत्री रहे। 14 सितंबर 2012 को कैबिनेट मंत्री ऊर्जा खनिज संसाधन रहे। 2013 में तीसरी बार जीतकर विधानसभा सदस्य बने। ऊर्जा खनिज संसाधन, जनसंपर्क, वाणिज्य कर मंत्री रहे। 2018 में चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2023 में जनसंपर्क विभाग के मंत्री बनाए गए। 2023 में 5वीं बार रीवा से विधानसभा सदस्य चुने गए। अब एक नजर डालते हैं डिप्टी सीएम बनाए गए जगदीश देवड़ा के सियासी सफर पर। 1 जुलाई 1957 को जन्म हुआ। छात्र जीवन से सामाजिक कार्यों में ही रुचि रही। 1979 में रामपुरा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बनाए गए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की सीनेट के सदस्य रहे। भाजयुमो मंदसौर के जिला अध्यक्ष रहे। जगदीश देवड़ा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी बनाए गए। 1990 में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1993 में 10वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2003 में तीसरी बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2003 में राज्य मंत्री, गृह, स्कूल शिक्षा एवं ऊर्जा मंत्री रहे। पीएचई और श्रम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री बने। 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। परिवहन, जेल, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री रहे। 2013 में फिर 14वीं विधानसभा के सदस्य बने। 2018 में जीतकर 6वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए। 2020 में वाणिज्य कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री बने। 2023 में 7वीं बार विधानसभा सदस्य चुने गए। राजेंद्र शुक्ल विंध्य तो जगदीश देवड़ा मालवा निमाड़ से आते हैं। 2 डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश की है, जिसका असर बीजेपी की आगे की राजनीतिक रणनीति पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आ गए सरकार। विष्णुदेव साय को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आदमी बना दिया। आदिवासी चेहरे के साथ सेट किए गए नैरेटिव को 2024 के लोकसभा और दूसरे राज्यों के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साय से बीजेपी क्या समीकरण साधने जा रही है? क्या पहली बार डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से सियासी समीकरण भी साधे जाएंगे? देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आराध्य भगवान राम की शरण में है। विधायक दल का नेता चुने जाने की अगली सुबह प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करने पहुंचे।
भगवान राम से आशीर्वाद लिया। नई सुबह के साथ ही प्रदेश के नए मुखिया ने भ्रष्टाचार पर भी वार किया। भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया, लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाएं, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाएं, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं सब पर जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। करीब 3 दशक पहले राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले साय प्रदेश के उन दिग्गज आदिवासी नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने पंच के पद से केंद्र की राजनीति और अब प्रदेश के मुखिया बनने का सफर तय किया। सरगुजा संभाग से आने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम बनाने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नैरेटिव सेट कर दिया, तो विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर प्रदेश ही नहीं देश भर के करीब 18 राज्यों के आदिवासी वर्ग को एक बड़ा मैसेज दिया, जिसकी तारीफ विपक्ष के दिग्गज आदिवासी नेता भी कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री देकर के इतिहास तो रच दिए ना, हम उनको बधाई देते हैं। जिस बात को समाज में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 1980 के आसपास से कहते रहे, पर कांग्रेस पार्टी ने तो कभी इसको गंभीरता से लिया नहीं और उसको करके दिखाया बीजेपी ने। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन चर्चा अभी थमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की अटकलें तेज हैं, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा का नाम सामने आ रहा है। विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में शपथ लेंगे, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेता बनेंगे। अब देखना होगा कि साय के साथ और कौन शपथ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। जशपुर का छोटा सा गांव बगिया, जी हां, ये वही बगिया है जहां से पंच के तौर पर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जाहिर है पूरे प्रदेश से ज्यादा अगर खुशी कहीं होगी तो वो इस बगिया गांव में ही खुशी होगी, जहां एक मां आज अपने बेटे पर नाज कर रही है। बहुत खुशी है कि आज मेरा बेटा मेरा सपना को भी पूरा किया और छत्तीसगढ़ का महातारी का सेवा। वाकई ये दिन उस माँ के लिए बेहद खास है जिसका लाल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन गया। जशमनी बाई छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की माँ, और जैसे ही खबर मिली कि बेटा सीएम बनने वाला है तो शायद इस खबर से एक माँ से ज्यादा और कोई खुश हो ही नहीं सकता। उनका स्वभाव बचपन से ही अच्छा है, छोटे बड़े सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबको एक समान करता है, छोटे बड़े सबका सम्मान करता है, वो किसी को कुछ नहीं बोलता है, सबका सम्मान करता है और बचपन से पढ़ा लिखा कर को आज छत्तीसगढ़ का सीएम बना। माँ की आंखों के सामने आज वो वक्त भी झूल रहा होगा जब विष्णुदेव साय जैसे लाल की किलकारियां उनके आंगन में गूंजी थी। दिन 21 फरवरी 1964। जगह जशपुर का बगिया गांव। एक किसान परिवार के घर में किलकारी गूंजती है। राम प्रसाद साय के घर एक बेटे का जन्म होता है। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लाल एक दिन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा। शुरुआत से ही मिलनसार विष्णुदेव साय की प्रारंभिक शिक्षा कुनकुरी में हुई। विष्णुदेव जैसे ही युवा हुए उन्होंने अपने आगे का रास्ता चुन लिया। ग्राम पंचायत बगिया से पंच की शुरुआत की और अगले चुनाव में निर्विरोध सरपंच बन गए। साय जीवन का मकसद समझ चुके थे। राजनीति की राह पर ऐसे निकले कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और छोटे से गांव बगिया से होते हुए उनका पता राजधानी का मुख्यमंत्री निवास हो गया। ग्राम के पंच बने, उसके बाद में सरपंच बने, फिर विधायक बने, फिर सांसद बने, प्रदेश के 3 बार अध्यक्ष रहे, 4 बार सांसद रहे और अभी मतलब तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं
भारी मतों से, और मतलब छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं तो बहुत खुश हूँ मैं। विष्णुदेव साय राजनीति में उच्च पदों पर रहे, लेकिन उनकी सरलता और सहजता ने हमेशा उन्हें जड़ों से जोड़े रखा। यही वजह है कि परिवार के साथ साथ सरगुजा संभाग का हर बाशिंदा आज गर्व महसूस कर रहा है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफर अब शिखर पर है। उनको करीब से जानने वाला हर अपना पराया खुश है और कह रहा है कि अब सरगुजा की छोटी सी बगिया का ये फूल पूरे छत्तीसगढ़ को महकाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश आ गए सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। और बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला आपको पता ही है, कभी नहीं